जब तुम दर्द की हालत में अल्लाह को पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज़ इन 7 आसमानों में तब तक गूंजती रहती है जब तक कुन नहीं फरमा दिया जाता। अल्लाह तो फरमाता है तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और फिर वो ये भी फरमाता है यकीनन अल्लाह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता और वो तुम्हारे मुकद्दर को बदलने की गुंजाइश तब तक रखता है जब तक तुम्हारी दुआएं उसकी चौखट पर बेबसी से खड़ी रहती हैं। तुम दुआ करते हुए मौजज़ों का यकीन रखो, फिर देखो दुआ ख़त्म होते ही मौजज़ा हो जाएगा। दुआएं रद्द करने के लिए अल्लाह मांगने का ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं लाता। तुम तो दुआ करते हुए मौजज़ों का यकीन रखो, फिर देखो दुआ ख़त्म होते ही मौजज़ा हो जाएगा। वो तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो तुम्हें आजमाइश में डालता ही तब है जब तुम किसी ऐसी चीज़ की जानिब भागते हो जो तुम्हारे लिए बुरी होती है। वो इतना मेहरबान है कि वो अपना फ़ैसला तुम पर मुसल्लत ही नहीं करता, वो तो इख्तिताम तक तुम्हारी सदा का इंतज़ार करता है कि कब तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारा नसीब बदल दे। और फिर वो तुम्हें दुआओं की मोहलत देता है ताकि तुम अपनी उस मनपसंद चीज़ को जिसे तुमसे दूर किया गया है अपने हक में बेहतर बना सको। इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत का वो मकाम है जहाँ तुम्हें मांगने से पहले ही अता कर दिया जाएगा। जिसने अब तक संभाले रखा है वो आगे भी तुम्हें संभालेगा। जो वक्त ने तुमसे छीन लिया है अल्लाह तुम्हें हर वो चीज़ वापस लौटा देगा। वो तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो तुम्हें आजमाइश में डालता ही तब है जब तुम किसी ऐसी चीज़ की जानिब भागते हो जो तुम्हारे लिए बुरी होती है। जब अल्लाह तुम्हें आजमाइश के उस मकाम पर ले आता है जहाँ तुम्हारा सब्र हद से गुजर जाता है तब वो तुम्हारे लिए नामुमकिन से मौजज़े फरमाता है। इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत का वो मकाम है जहाँ तुम्हें मांगने से पहले ही अता कर दिया जाएगा। जैसे उसकी मसलियतें समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, बिल्कुल वैसे ही उसने तुम्हारी मदद के वसीले भी वहाँ से बना रखे हैं जो तुम्हारी सोच से बाहर हैं। यकीन रखो अल्लाह की ताबीरें हमारे देखे हुए ख्वाबों से बहुत बेहतर होती हैं। फिर ये मत देखो कि तुम्हारे बस में क्या है, बल्कि ये देखो कि जिससे मांग रहे हो उसके बस में क्या नहीं है। और जब तुम्हारी नीयत साफ होती है और तुम किसी काम को करने की ठान लेते हो तो कायनात की सारी ताकतें मुतहरिक हो जाती हैं और फिर अल्लाह खुद तुम्हारी मदद करता है। जिसने ये ज़ख्म दिया है वही इस पे मरहम भी लगाएगा और अल्लाह से मदद मांगकर कभी भी कोई बेयारो मददगार नहीं रहा। वो तुम्हारी इन जागती हुई आंखों में ऐसी दिलकश नींद उतारेगा कि फिर तुम्हारी कोई भी रात नींद से खाली ना होगी। वो जानता है कि तुम तक तुम्हारी पसंद को पहुंचाना कब बेहतर है। जो तुम्हें देरी लग रही है वो असल में तुम्हारी जल्दबाजी होती है। अल्लाह तुम्हें जल्द ही उस तरफ से आज़ाद कर देगा जिसकी तकलीफ़ तुम्हें कहीं चैन नहीं लेने देती। अल्लाह तुम्हें उससे भरकर अता करेगा जो तुम चाहते हो, उसी को तुम्हारे हक में बेहतर बना देगा जो तुम मांगते हो। सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा कौन से खाली नहीं आएगा। वो अगर दर्द ऐसा देता है कि सारी रात आंख न लग सके तो वो सवेरा भी फिर ऐसा देता है जो इन आँखों को ठंडा कर दे। तुम उसके लिए नींद तर्क करके आओ तो कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी दुआओं को रद्द कर दे। अगर उसने तुम्हें अपने लिए मुंतखब कर लिया है तो जान रखो कि उसने तुम्हारी रज़ा को अपनी रज़ा के लिए चुन लिया है। तो फिर तुम उसकी जानिब वापस लौट जाओ, वो तुम्हारी जानिब हर चीज़ वापस ले आएगा। वो जो चांद को रोशनी से भरकर आसमान को सितारों से सजा देता है वो तुम्हें भी ऐसे सुकून से भर देगा कि फिर कोई दर्द तुम्हें ना सता सकेगा। जो तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी ज़ुबान तक ला सकता है वो उस फरियाद को तुम्हारा मुकद्दर भी बना सकता है।
जो तहज्जुद का सजदा कज़ा नहीं करता, अल्लाह भी फिर उसकी मोहब्बत को कज़ा नहीं होने देता। जिसने तुम्हें मांगने की तरकीबें सिखाई हैं, वो देने में भी खूब महारत रखता है। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम दूसरों को ढूंढने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। हम दूसरों को जोड़ते जोड़ते खुद को ही तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि मोहब्बत इज़्ज़त नफ्स की कुर्बानी का नाम है। हम सोचते हैं कि रिश्तों को ज़बरदस्ती पकड़े रखने से वो मजबूत हो जाते हैं, और फिर हम उन रिश्तों को तब तक थामे रखते हैं जब तक हमारे हाथ लहू लुहान नहीं हो जाते। हम ये क्यों नहीं समझते कि हमें मुकम्मल होने के लिए किसी सहारे की नहीं बल्कि खुद की ज़रूरत है। हमारा सुकून हम में ही छुपा है। किसी को कैद कर लेने से वो हमारा नहीं हो सकता। इज़्ज़त नफ्स कुर्बान करने से मोहब्बत नहीं मिला करती। जिसने आपको कबूल करना होता है वो आपको तमाम ऐबों के साथ कबूल करता है, और जिसने नहीं करना होता वो आपको आपकी लाख खूबियों के बाद भी ठुकरा देता है। तो फिर किसी का भी इंतज़ार क्यों करना? गुज़रे वक्तों को भुलाकर आगे बढ़ो। खुद से मोहब्बत करना सीखो, खुद की कदर करना सीखो। हर खोई हुई चीज़ वापस मिल जाती है, मगर खुद को खोकर पाना बहुत मुश्किल अमर है। तो कोशिश करो कि जो दूसरों को देते हो खुद भी उससे महरूम ना रहो। किसी और से पहले तुम्हारा तुम पर हक है, और ये हक किसी और को कभी मत दो। रोशनी बिखेरते बिखेरते इतने खाली ना हो जाना कि फिर बाकी सिर्फ अंधेरा रह जाए। खुद के लिए लड़ो, तुम जैसे भी हो मुकम्मल हो, खुद के लिए काफ़ी हो। खुद को पहचानो ताकि तुम्हें तुम्हारी पहचान मिल सके, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई जान नहीं सकता। गिरने से मत डरो, ये पंख तुम्हारे हैं तो फिर जहाँ तक चाहते हो उड़ चलो। कुछ मांगने वाली अदाएं ऐसी होती हैं जो उसे बहुत प्यारी लगती हैं, फिर वो उस अदा को बार बार देखने के लिए कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है। तुम जो ख्वाब देखते हो उनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। तो ये सोच कर दुआ मांगना मत छोड़ देना कि जो चाहिए था वो अब तक मिला नहीं, और मुमकिन है कि जिस मौजज़े का तुम्हें इंतज़ार है वो तुम्हारी आखिरी दुआ का मुंतज़िर हो। अगर वो उस चीज़ का ख्याल तुम्हारे जहन से नहीं निकाल रहा जो तुम चाहते हो, तो जान लो कि दुआ कबूल हो चुकी है। ये ज़रा सी देरी तो बस मुलाकात का बहाना है। तो फिर उन रास्तों पर मत घबराओ जो तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं है, बल्कि उन मंजिलों का इंतज़ार करो जिन तक ये रास्ते तुम्हें ले जा रहे हैं, जो तुम्हारी रज़ा के ऐन मुताबिक हैं। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है, जहाँ तुम्हारे सोचे हुए तमाम ज़रिए नाकाम हो जाते हैं। वहाँ फिर अल्लाह के मुंतखब करदा ज़रिए तुम्हारे लिए मौजज़ा बनते हैं। तुम अपने फैसलों के बाद आने वाले तूफान को भांप नहीं सकते, इसलिए वो तुम्हारे मंसूबों को तोड़ देता है ताकि वो तुम्हें तोड़ न सके। और याद रखो, वो बड़े बड़े दावों से नहीं, यकीन और कुर्बानियों से मिलता है। वो किसी चीज़ पर पाजीद हो जाने से नहीं, टूट जाने से मिलता है। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है, और जब तुम उस तक पहुंच जाते हो तो तुम्हारे लिए उन्हीं दुआओं को वसीला बना देता है जिनकी कबूलियत का तुम्हें गुमान भी नहीं होता। वो जिसे चुन लेता है उसे पाक कर देता है। किस चीज़ से पाक, कभी सोचा है? वो पाक कर देता है अपने सिवा हर उस शय से जो तुम्हारे और उसके दरमियान हाइल हो। वो यूं तुम्हारी दुआओं को हर उस रुकावट से पाक कर देता है जो कुन का रास्ता रोके खड़ी होती है। और फिर वो होता है जो ना किसी ने सुना होगा और ना किसी ने देखा होगा। वो तुम्हें तुम्हारी चाहत का पता तब देता है जब तुम उसकी चाहत तक पहुंच जाते हो। वो तुम पर तुम्हारी चाहत के दरवाजे इसलिए बंद कर देता है ताकि उन बंद दरवाज़ों की बेबसी तुम्हें उसके दरवाजे तक खींच लाए। अल्लाह तुम तक तुम्हारी तलब तब लाता है जब तुम उसकी तलब के अलावा हर तलब से लातलब हो जाते हो, और उसकी चाहत बस इतनी सी है कि तुम
उसे तरजीह अव्वल कर लो। फिर जो उसे अव्वल पे रख देता है उसे वो अरूज, ज़वाल, आजमाइश, आसाइश सबसे बेनियाज कर देता है।